शास्त्री की कथाएं न सिर्फ भक्तों को जोड़ती हैं दोस्तों, बल्कि घुसपैठ और कन्वर्जन जैसे मुद्दों पर बोलकर राजनीतिक माहौल को गरमाती हैं। ये ममता जानती हैं, ऐसे आयोजन टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक लगभग 30% को नाराज करेंगे। वो सेकुलर इमेज बनाए रखना चाहती हैं। एक्स पर एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ममता दीदी ने बाबा का पर्चा निकाल लिया, लेकिन बाबा ने दीदी का पर्चा निकाल दिया। 2026 में टीएमसी का सफाया। बीजेपी के समर्थक लिखते हैं, बाबा की एंट्री पूरी तरह संभव नहीं। दिसंबर 2025 में कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर रामदेव और शास्त्री के साथ हिंदू यूनिटी इवेंट की योजना रही। 5 लाख लोगों का लक्ष्य रखा था। अगर बीजेपी दबाव बनाएगी तो कोर्ट या केंद्र जिसके हस्तक्षेप से अनुमति मिलेगी। यानी कि एक माहौल अभी से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता की सतर्कता साफ है। वो एसआईआर जैसे चुनावी विवादों में, जहां चुनाव आयोग पर बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अभी कुछ महीने पहले इनकी सक्रियता जिस तौर पर बिहार में चरम पर थी, मार्च 2025 में होली के बीच उन्होंने पटना और अन्य जिलों में कार्यक्रम किए। आरजेडी नेताओं ने उनकी पटना विजिट का विरोध किया था, कहा कि ये सांप्रदायिक तनाव फैलाएंगे। जुलाई में पटना स्पीच ने विवाद खड़ा किया, जहां उन्होंने भगवाए हिंद का सपना देखा, भगवाए हिंद, और बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बताया। बाबा बागेश्वर के शब्द है कि बिहार ही हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बनेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी और बड़ी धुतरई के साथ में कहती है गजवाए हिंद। आज तक किसी को पता नहीं कि गजवाए हिंद है क्या, उसके मायने क्या होते हैं। और दरअसल उसी झूठ की बुनियाद पर, उसी भ्रम की बुनियाद पर, उसी प्रोपेगेंडा के बुनियाद पर गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद का सपना बाबा बागेश्वर दिखा रहे हैं। एक्स पर कांग्रेस समर्थक लिखते हैं कि बीजेपी ने शास्त्री को कम्युनल टेंशन के लिए भेजा। बिहार नतीजे में इस मॉडल का असर साफ दिखा। विश्लेषक मानते हैं कि उनकी सभाओं ने हिंदू वोटों को एकजुट किया है, जो नीतीश मोदी गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। लेकिन आलोचना भी हुई। कांग्रेस ने कहा यह हेट स्पीच है। मगर क्या होगा अगर यह हेट स्पीच के दायरे में ही आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है, जैसा कि मैंने पिछले शो में बताया, कि साहब हर हेट स्पीच और हर मामले पर कानून बनाना और निगरानी करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है?